अब इनसे बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे अकड़ के बात कर रहे हैं, भाई यही है हमारे पास, तो कुछ लेना है ले वरना बाहर जाओ। अब इन्होंने तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जिस हिसाब से ये काम कर रहे थे, लोगों को ये लग रहा था पता नहीं क्या बन रही है। 15-15 20-20 कैमरामैन आए हुए थे सर वहाँ पे। एंट्री पे 4 खड़े थे, 4 स्टेज पे खड़े थे जी, 4 गैलरी में खड़े थे। मतलब 20 लगभग 15-20 के आसपास ये बंदे वहाँ पे आए हुए थे। उस हिसाब से लोगों को तो यही लग रहा था पता नहीं क्या बन रहा है इनकी शादी में। और जब रिजल्ट आया वो 0 है जी। सारी चीज़ थी सर, जैगवार गाड़ी का रखी थी मैंने मेरी शादी में, उस गाड़ी के कोई शॉट नहीं सर। मैंने इनको बोला सर कि 35-36 मिनट में ही पूरी शादी कैसे हो सकती है जी। तो इन्होंने मेरे को बोला सर आपकी शादी में ना अरेंजमेंट नहीं थे सबसे, तो अगर मेरी शादी में अरेंजमेंट नहीं होते तो मैं 2-2.5 लाख रुपए की फोटोग्राफी नहीं करता सर। वीडियोग्राफी इन्होंने मेरे को पूरी शादी सर, जो पूरी शादी कह देते हैं हम 20-30 हज़ार रुपये में आप कहीं बनवाते हैं तो बढ़िया से 2-2.5 घंटे की शादी आप खुद मानते हो सर बनती है। इन्होंने मेरे को 35-36 मिनट की पूरी शादी इन्होंने मेरी कवर करके दे दीजिए। यही दे सकता हूँ, अगर आपको लेनी है तो ले आओ, वरना ये भी नहीं मिलेगी जी। फिर इनके लड़के अकड़ने उकड़ने लग गए जी, हमें बाहर निकाल दिया, बोले जाओ जी आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपसे जो होता हो वो कर लो जी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। वो कहते हैं ना, शादी सिर्फ एक बार होती है लेकिन उसकी यादें सारी ज़िंदगी रहती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिसके घर में कोई भी अच्छा काम हो, कोई शुभ कार्य हो, चाहे वो शादी हो, जन्मदिन हो या कोई और कार्यक्रम हो, उस मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाता है। लेकिन क्या हो जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले कमिटमेंट कुछ करें और जब काम देने की बारी आए तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए। कुछ इस तरीके के आरोप एक व्यक्ति आज की इस वीडियो में लगाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर वो साफ तौर पर एक बात कह रहा है कि मेरी शादी आज से करीब 5 महीने पहले हुई थी और मैंने एक नामी कंपनी की हिसार ब्रांच से अपनी और अपनी बहन की शादी में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए डील लॉक की थी। लेकिन जब काम देने की बारी आई तो उन्होंने आधा अधूरा काम मुझे दिया। जब मैंने उनसे इस बारे में बातचीत की तो वो मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी करने लगे। एक समय के बाद वो मेरा फ़ोन तक उठाने से परहेज़ करने लगे। जब वो मौके पर पहुंचा तो वहां पर कुछ आर्गुमेंट हुए। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरे आरोप हैं, चलिए उस व्यक्ति से जान लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों यहाँ पर पहुंचे हो? ऐसा है सर जी, मेरी 17 नवंबर को शादी थी। 17 नवंबर को मेरी सिस्टर की थी और 18 नवंबर को मेरी शादी थी जी। ठीक है। तो शादी की हमने इनसे फ़ोटोग्राफ़ी किसी के कहने पे इनसे बुक किया। तो हम जहाँ पे आए, संदीप जी हमें यहाँ पे मिले जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह बताई कि सर इस पैकेज में ये होगा, इस पैकेज में ये होगा। हमने इनसे पैकेज लिया जी, 2,30,000 रुपये का इन्होंने हमें पैकेज दिया, जिसमें हमारी शादी थी, 2 शादियाँ मेरी सिस्टर की भी और मेरी भी। 17 नवंबर 18 नवंबर को हमारी शादियाँ थी। आज तारीख हो गई है सर, मार्च भी लगभग चला ही गया, आज लास्ट डेट है मार्च की। आज मैं इनके पास आया हूँ सर, आज तक इन्होंने ना मेरे को कोई फ़ोटो दी है, ना कोई इन्होंने मेरे को वीडियो दी है। एक वीडियो इन्होंने मेरे को बना के दी, 4 मिनट का इन्होंने हाईलाइट मेरे को सिर्फ दिया है। टीजर जिसको जो हाईलाइट सिर्फ ट्रीजर बोलते हैं, इन्होंने मेरे को वो दिया। वो मेरे को कुछ ऐसा अच्छा पसंद नहीं आया, तो मैंने इनको बोला कि सर आप इसको थोड़ा सा चेंजेस कर दो। तो इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन में इसको सेट करवा के आपको दे देंगे। दोबारा इन्होंने भेजा, ठीक है सर, मेरे को उससे बेटर लगा, मैंने इनको ओके बोल दिया जी। उसके बाद मैंने इनको बोला सर वीडियोग्राफी इन्होंने मेरे को पूरी शादी सर, जो पूरी शादी कह देते हैं हम 20-30 हज़ार रुपये में आप कहीं बनवाते हैं तो बढ़िया से 2-2.5 घंटे की शादी आप खुद मानते हो सर बनती है। इन्होंने मेरे को 35-36 मिनट की पूरी शादी इन्होंने मेरी कवर करके दे दी जी, 35-36 मिनट में। तो मैंने इनको बोला सर कि 35-36 मिनट में ही पूरी शादी कैसे हो सकती है जी। तो इन्होंने मेरे को बोला सर आपकी शादी में ना अरेंजमेंट नहीं थे सबसे, तो अगर मेरी शादी में अरेंजमेंट नहीं होते तो मैं 2-2.5 लाख रुपए की फ़ोटोग्राफी नहीं करता सर। अच्छा चलो, उस बात के लिए भी मैंने इनको हाँ बोल दी, ठीक है जी, मेरी शादी में कोई अरेंजमेंट नहीं थे। मेरी सिस्टर की शादी हमने सेक्टर 14 में की थी सर। मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊंगा, आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप भी ये कहोगे सर कि अरेंजमेंट्स यहाँ पे है, अच्छे खासे शॉट ये ले सकते थे। उनकी शादी की वीडियो इन्होंने दे रखी है जी 42 मिनट की। ठीक है जी, हमने इनको उस चीज़ से भी कोई इतराज़ नहीं किया। हमने कहा सर आपके पास जो रो डाटा है आप उसमें से ऐड ऑन करके इसको थोड़ा लंबा कर दो, कोई बात नहीं। ये बोले जी ठीक है जी हम कर देंगे। उसके बाद इन्होंने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए जी। फिर कोई बातचीत नहीं हुई। संदीप जी जो इनके ओनर है वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। आज मैंने इनके हेडक्वार्टर में नोएडा बात करी सर कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है जी। हमने इनको पैसे भी दे दिए, जिनके मेरे पास प्रूफ भी पड़े होंगे सर कि कुछ कैश दिया है, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है इनके पास। तो इन्होंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। संदीप जी का उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया जी। संदीप जी बोले आपने हेडक्वार्टर में फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा जी भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हुई इसलिए मैंने फ़ोन करा। तो संदीप जी बोले जो आपकी शादी में टीम थी आप उनको बुला लेते हैं जी, आप 2:30 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। तो मैं 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचा जी। उनका जो टीम वाला था, कैमरे वाले जो मेरी शादी में थे, उनसे मिला। वो कहते जी कोई अरेंजमेंट ही नहीं थी आपकी शादी में, इससे ज़्यादा हम कोई शॉट नहीं ले सकते।
फिर इन्होंने संदीप जी से हमारी बात बूत कराई। संदीप जी बोले सर मैं तो यही दे सकता हूँ, अगर आपको लेनी है तो ले आओ, वरना ये भी नहीं मिलेगी जी। फिर इनके लड़के अकड़ने उकड़ने लग गए जी, हमें बाहर निकाल दिया। बोले जाओ जी, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपसे जो होता हो वो कर लो जी। आपका टोटल पैकेज डन हुआ था 2,30,000 रुपये, हाँ जी। जैसा कि आपने बताया। हाँ जी, उसमें से कितने पेमेंट आप दे लगभग एक 70-80 के आसपास दे चुके जी हम इनको। ठीक है। इसमें से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कितना आपने पेमेंट इनको जो है ट्रांसफर किया, रिकॉर्ड क्या आपके पास उसका? 40,000 तो सर मैं एक कैश दे के गया हूँ खुद मेरे हाथ से इनको। मेरी शादी थी 18 नवंबर की, मैं दे के गया था जी इनको 21 पता नहीं 22 तारीख को जी 40,000 रुपये संदीप जी को मेरे हाथ से। अच्छा, उससे पहले जब बुकिंग हुई थी उस टाइम पे इन्होंने 50,000 रुपये लिए थे जी। लाख रुपए मैंने इनको एक पहुँचाए हैं जी। वो मेरे जीजू के फ़ोन से, पता नहीं मेरे सिस्टर के फ़ोन से ट्रांजैक्शन हुई है इनके पास। किसी तरीके की कोई रसीद वगैरह आपको कुछ भी इन्होंने नहीं दी? दिया जी। इन्होंने ये बोला था कि सर हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आज तक ना तो वो व्हाट्सएप आया जी, कुछ भी नहीं आया जी। आपकी बातों में अब तक जो जिक्र है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो का है। हाँ जी। जो पैकेज होता है वो फोटो एल्बम का भी होता है। हाँ जी, वो भी नहीं दी जी। वो पीडीएफ बना के भेज रखा है और कुछ भी नहीं है। उस पीडीएफ का भी आज मैंने इनके पास फ़ोन करा, सर इसमें ये सही नहीं बना हुआ है, तो फोटोज़ तो ऐड ही नहीं है। तो कहते सर कोई बात नहीं, हम 3 दिन बाहर हैं, आप 3 दिन के बाद आप ही कॉल करना, हम पैसे भी हम ही दे रहे हैं सर, बात भी हम ही करेंगे। आपका मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि हम भी बात करें इनसे। आपके साथ सीधा सीधा कहीं ना कहीं धोखाधड़ी क्या- धोखा ही है सर, और क्या है ये। तो उनको पुलिस कंप्लेंट को लीगल एक्शन आप नहीं, पुलिस कंप्लेंट से तो सर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। देखो लड़ाई झगड़े में क्या फ़ायदा जी। आप तो इनको यही कह रहे हैं बस जो हमारा समाधान है वो करवा दो जी। मैं तो यही चाहता हूँ जी, जो मेरा समाधान है वो निकलवा दो बस। पुलिस हेडक्वार्टर में जब आपने फ़ोन किया तो उसके बाद कोई थोड़ी आपको उम्मीद लगी कि अब आपकी हेडक्वार्टर में मैंने फ़ोन किया था जी। हेडक्वार्टर वालों ने कहा सर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ भाई, आपके साथ ये सब हुआ, मैं अभी आपको बात करके कॉल बैक करता हूँ जी। उनका मेरे पास कॉल बैक भी आया जी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं राजस्थान हूँ आज, तो आप 2-2.5 घंटे का मेरे को टाइम दो, मैं आपकी बात कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा जी। उसके बीच में ही संदीप जी का मेरे पास फ़ोन आया जी। बोले आपने उनके पास फ़ोन ही क्यों किया? फिर 2:30 बजे मेरे को यहाँ पे बुला ही लिया था जी इन्होंने। अब आप यहाँ बुलाने के बाद क्या कुछ बातचीत हुई थी? बातचीत आया जी, मैं यहाँ पे संदीप जी तो मेरे को खुद मिले नहीं जी। जो मेरी शादी में टीम थी वो बैठी थी यहाँ पे। संदीप जी ने उनसे फ़ोन करके बुलाया, वो बैठे थे यहाँ पे, बात हुई। वो कहते जी आपकी शादी में कोई अरेंजमेंट नहीं थे, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते जी। बार बार आपको अरेंजमेंट को लेकर बोला जा रहा है। हाँ जी। अरेंजमेंट एक अलग विषय है, लेकिन वीडियोग्राफी भी तो एक पार्ट ऑफ अरेंजमेंट है। वो उन्होंने अपना काम पूरा हाँ, नहीं उन्होंने किया। अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने इनको यही बात बोली जी, चलो गांव की शादी थी सर, मैं खुद मानता हूँ भाई, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो जीरो, टोटल जीरो था। हम गए, शादी करी, हम आ गए। हिसार में तो कर सकते हैं ना सर, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं था, यहाँ तो कर लो आप। सारी चीज़ थी सर, जैगवार गाड़ी का रखी थी मैंने मेरी शादी में, उस गाड़ी के कोई शॉट नहीं सर मेरे फ़ोन में। ये जो अरेंजमेंट्स के लिए बार बार आपको बोला जा रहा है, आपने अपने पर्सनल फ़ोन से या परिवार ने किसी ने कुछ शॉट्स लिए होंगे, वो भी हाँ आपके जी, पास है? बिल्कुल है सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे फ़ोन में ही पड़े हैं सर। इससे अच्छे अच्छे शॉट्स तो मेरे फ़ोन में पड़े हैं जी। लगातार आप को ये बात कही जा रही है कि आपकी शादी में अरेंजमेंट्स नहीं हाँ जी, अरेंजमेंट क्या नहीं था, यही मौके बात पे है। आपसे किसी ने अरेंजमेंट करवाने की डिमांड की कि हम फोटोग्राफरी अच्छे से नहीं कर पा रहे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया जी। मेरे को एक बात ज़रूर बोली गई थी कि सर आप बार बार कान के फ़ोन मत लगाओ, आपकी वीडियोज़ अच्छी नहीं आ रही। ये बात मेरे को इन्होंने ज़रूर बोली जी, इसके अलावा और इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। जो शादी की तारीख थी, क्या उस दिन कोई बड़ा सावा था? क्या वजह ये भी रह हाँ, सकती बहुत बड़ा है सावा कि था जी, 18 नवंबर 17 हो नवंबर सकता बहुत है सावा था untrained जी। स्टाफ भेज दिया हो? ऐसा है सर, अनट्रेंड तो आप क्या बताएं जी, जिस हिसाब से ये काम कर रहे थे, लोगों को ये लग रहा था पता नहीं क्या बन रही है। 15-15, 20-20 कैमरामैन आए हुए थे सर वहाँ पे। एंट्री पे 4 खड़े थे, 4 स्टेज पे खड़े थे जी, 4 गैलरी में खड़े थे। मतलब 20, लगभग 15-20 के आसपास ये बंदे वहाँ पे आए हुए थे। उस हिसाब से लोगों को तो यही लग रहा था पता नहीं क्या बन रहा है इनकी शादी में, इतने और जब कैमरे- रिजल्ट आया वो जीरो है जी। इतने कैमरे होने के बाद जो आप बता रहे हो 20-20 कैमरे, हाँ तो जी, हाँ जी। 36 मिनट की वीडियो बन पाई? हाँ, बस 36 मिनट की है जी। इनके पास ना तो कोई रो डाटा है जी, या तो फिर वो डम्मी थी, चली ही नहीं, वो डम्मी लेके आए थे ये। हो सकता है ये भी। या ये भी हो सकता है कि डाटा कैप्चर तो हुआ हो लेकिन इनकी मिस्टेक से वो कहीं हाँ, ये भी हो सकता है जी, मिसप्लेस हो गया हो, ये भी हो सकता है। पर ये उस चीज़ का कोई समाधान नहीं दे रहे ना हमें। अब इनसे बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे अकड़ के बात कर रहे हैं, भाई यही है हमारे पास, तो कुछ लेना है ले, वरना बाहर जाओ। अब इन्होंने तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज से मैं 3 महीने पहले इनके पास आया था। मैंने कहा संदीप जी कोई समाधान है या नहीं, आप मेरे को बताओ। तो संदीप जी ने बोला जी हमारे पास तो यही मिलेगा, अगर सर आपको लेना है तो ले ओ, वरना हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है संदीप जी, जो मेरे पैसे लगने थे लग चुके जी, मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊँगा। मैं ये बात बोल के चला गया। उस दिन के बाद मैं सिर्फ आज ही आया हूँ जी यहाँ पे, वो भी इनका खुद मेरे पास 6-7 दिन पहले फ़ोन आया था, बोला सर आपकी PDF भेज दिए जी, एक बार चेक कर लो। इसके बाद मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ।
देखिए आपने लंबे चौड़े पैसे खर्च किए, शादी एक बार होती है, उसकी यादें हमेशा के लिए बनी हाँ रह जी, जाती बिल्कुल है, जी, तो आप बिल्कुल। काफ़ी निराश है इस हाँ वक्त। बिल्कुल कैसा सर, न्याय कुछ भी चाहते नहीं है हैं? जी। मैं न्याय यही चाहता हूँ सर, जो मेरा काम है वो अच्छे से दे दे बस मेरे को, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इनसे। मतलब जिस हिसाब से लोगों ने प्रमोशन करवा रहे हैं, ये हाई क्लास हमारा काम है, कैमरे ऐसे देते हैं वो देते हैं, कुछ भी नहीं है सर, टोटली जीरो है, आपने टोटली जीरो। शुरुआत में एक बात कही कि आप किसी के रेफरेंस पे यहाँ पर हाँ आए जी। थे। तो उस रेफरेंस पर्सन से आपने बात की? रेफरेंस पर्सन ने इनके पास भी फ़ोन किया था जी, उनको भी इन्होंने यही बोला कि कोई अरेंजमेंट ही नहीं थे इनकी शादी में, उनको भी इन्होंने यही बात बोली है जी। तो पूरी बात आपने सुनी, जिसमें एक व्यक्ति साफ तौर पर एक वेडिंग कंपनी के हिसार ब्रांच के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि उसने कहा कि मेरे द्वारा लाखों रुपए की पेमेंट जो है कर दी गई है, लेकिन जब काम देने की बारी आई तो मुझे टाल मटोल की जा रही है। हालांकि वहां पर पहुंचकर 2 इवेंट उन्होंने कवर करने थे, वहां पर उनकी पूरी टीम तो आई, लेकिन जो जो मूवमेंट कैप्चर करने चाहिए थे वो वहां पर उन्होंने कैप्चर नहीं किए। जब मैंने उनसे इस बारे में बातचीत की तो वो मुझे लगातार टालते रहे। हालांकि दूसरे पक्ष से भी सारा न्यूज़ की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में अपनी बात रखने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से धोखाधड़ी ही कहेंगे इसे, कहीं ना कहीं जब बात की जाती है, कमिटमेंट की जाती है और उसे कमिटमेंट पूरा ना करना, और जब सामने वाला व्यक्ति उनसे बातचीत करे तो उनके फ़ोन उठाना बंद कर देना, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, सवाल हमारा, जवाब आपका। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।